नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, जो इम्यूनोलॉजी से संबंधित है। और यह सीरीज जो है एक इम्यूनोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है और टॉपिक वाइज टॉपिक जो है इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और इसके बारे में सीखेंगे आसान भाषा में और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको जो है देखेंगे और अपने जीवन में कैसे जो है इससे जो है उतारे और इसका अपना इम्यून सिस्टम जो है बढ़िया करे, जाने पहचाने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेचर के द्वारा जो है इस धरती पर हम लोगों से पहले जो हायर एनिमल्स हैं उनसे पहले जो है छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर यह है कि कहा जा सकता है कि इस धरती पर जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा और संघर्ष ही नहीं करना है, साथ ही साथ अपने आप को जो है फिट भी रखते हुए, तो जो फिट रहेगा इस धरती पर वही जो है इस धरती पर सरवाइव कर पाएगा। डार्विन जी का ये कथन है, सही बात है। यहाँ पर तो किससे हमको जो है, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर जीवन मिला है तो सबको जो है भोजन चाहिए, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करना है, अपने जैसे वंश को जो है बढ़ाना है। लेकिन नेचर ने तो दे दिया हमको यहाँ पर कि जाइए जीवन जिए, सबको उतना ही जो है मौका मिलेगा। लेकिन अब हमारा दायित्व तो ये बनता है कि जब जीवन हमको यहाँ मिला है तो उसको कैसे जिए एक हेल्दी लाइफ, ये जो है मैटर करता है यहाँ पर। तो हम चर्चा करेंगे इम्यूनोलॉजी की। कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजी एक बायोलॉजी का सेपरेट ब्रांच होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इसमें जो है हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो है शक्तिशाली जो है बुद्धि से जो है शक्तिशाली जीव जो है मनुष्य है और अपनी जो है अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये भी जो है यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष हम किससे कर रहे हैं? यहाँ पर अदर ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं और ख़ास तौर से सूक्ष्म जीवों से कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर देखिए जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य है। लेकिन उस ऊर्जा को जो है, रेडिएंट एनर्जी को जो है पौधे क्या करते हैं कि केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और उस केमिकल ऊर्जा को स्टोर करते हैं और उससे जो है पूरा जो है ये तंत्र जो है क्या होता है, चलता है। उसको खाने के लिए जो है बहुत सारे उस पर जो कंज्यूमर होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड हैं, तो जैसे जीवन हमको मिला है, सभी ऑर्गन हमारे जो है ठीक ठाक हैं, कुदरत ने बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ पर कैसे ये इन्फेक्शन, संक्रमण, रोग ना हो, कैसे जो है इसको जो है हमको देखना है, बचाना है, सब रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर हम एक बात सीख लेते हैं। जैसे कोई भी देश है, नेशन, कंट्री, राष्ट्र है, तो उसके जो अपने नागरिक हैं उनका अपना जो है पहचान है ये कि हम इस देश के निवासी हैं, देश के नागरिक हैं। तो उस बाउंड्री को, उस देश के बाउंड्री पर, बॉर्डर पर जो है सैनिक को तैयार किया जाता है, सोल्जर जो भी आर्मी मैन होते हैं। आखिरकार ये क्यों तैयार किया जाता है? फिर वहाँ से जब देखेंगे तो फिर और जो है नज़दीक आएंगे तो हमारे क्षेत्रों में जो है लोकल एरिया में देखेंगे पुलिस सिस्टम जो है बना है। आखिरकार ये सब क्यों है? क्यों?
क्योंकि जो अनैच्छिक चीज़ें होंगी, मान लीजिए कि उस देश के वो नागरिक नहीं है, समस्याएं क्रिएट करने वाले बाहर से आए हमारे देश में तो हमको नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए जो सैनिक क्या करते हैं वहाँ पर प्रतिरोधक का काम करते हैं। वहाँ पर रोकेंगे कि नहीं, आप जो है इस देश के नागरिक नहीं हैं, आपके एंट्री इसमें वर्जित है, आप जो है इस देश को महफूज रहने दें, नहीं तो आपसे जो है हम भिड़ंत करेंगे और उसमें जो है जो विजय होगा वो जो है जो प्रभुत्व अपना जमाएगा। तो वहाँ पर सैनिक हमारे क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह से अपना शरीर जो है इंटरनली एक्सटर्नली बाहरी जो भी वातावरण से जो संपर्क में है, बहुत सारे जो है ऐसे जीव हैं जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एक होस्ट की ज़रूरत है प्रॉपर रूप से। वो चाहेंगे कि हम जो है क्या करें, उसमें एंट्री करें, लेकिन नेचर ने क्या किया है, ऐसे ही जो है हमको जो है प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग का निर्माण कराया है कि हम उससे बचें। कभी भी नेचर जो है एक तरफा जो है मतलब सबको जो है एक समान जो है देखा है, उसको भी जिंदा रहने के लिए उतना ही जो है कहा है, और हम हायर एनिमल को भी यही कहा है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अपनी रक्षा हम लोग करें कैसे, उससे बचाएं कैसे, क्योंकि सबका तो मालिक वही है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से हमारा शरीर जो है उनसे बचाने की कोशिश करता है, ये जो है जो कैपेबिलिटी जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी की तरफ जो है ले जाती है। तो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, खासतौर से ह्यूमन बीइंग की जो कैपेबिलिटी है इस डिजीज कॉजिंग एजेंट के प्रति जो है लड़ने की जो क्षमता है, उनसे बचने की जो क्षमता है, वो उस ऑर्गेनिज्म की जो है इम्यूनिटी कहलाती है। और जो भी फॉरेन पार्टिकल या सूक्ष्म जीव या पैथोजन जो शरीर के अंदर इंटर करने के लिए आते हैं, तो जो शरीर हमारा जो है उनके प्रति रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, रिस्पॉन्स देती है, उसको जो है हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और यही जो है जो ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी में, तो उसको जो है इम्यून ऑर्गन जो है कहा जाता है कि इम्यूनिटी में ये क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आखिरकार ऐसा जो है कोई भी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे हमारे देश को जो है बचाने के लिए आर्मी मैन है, बहुत सारे जो है उसमें जो है रैंक के जो है अधिकारी होते हैं, सैनिक होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है क्या करते हैं, हमको जो है दुश्मनों से क्या करते हैं, बचाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में ऐसे ही जो है डिफरेंट सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो है हमारी ये जीवन रूपी जो शरीर जो है मिला है, इसको हेल्दी रखा जा सके और प्रॉपर रूप से जीवन का यापन किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में जो है कैपेबिलिटी की बात होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिस्पॉन्ड होता है हमारे शरीर के ऑर्गन टिश्यू के द्वारा, ये निर्भर करता है कि जो पैथोजन का एंट्री का क्या मोड है हमारे ऊपर, कैसे जो है हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं, उस आधार पर जो है ये इम्यून रिस्पांस जो है देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है ये है हमारे शरीर के द्वारा जो है उन पैथोजन से बचा जा रहा है। तो इसको जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी जो है हमारे लिए जो है दो तरीके से बांटा गया है, इम्यूनिटी को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो बात है इम्यूनिटी की वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी को जो है नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसको जो है उपार्जित इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ये जो इन्नेट इम्यूनिटी आखिरकार काम कैसे करता है, तो जो भी चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जैसे
इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ जो है हमको जो है मिलता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो है हमारी जो है इस धरती पर है जन्म लिए हैं, तो हमको जो है उसको जो है हमारी पेरेंट्स से जो भी जैसे जो मिल रहा है। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले से ही मौजूद रहेगा, और जो है जो सूक्ष्म जीव आएंगे उसको जो है क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको कहेगा कि बाहर ही रहना है, आपको शरीर में जो है एंट्री नहीं करना है। और ये जो इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी, वो जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि सभी के लिए बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखेंगे, नेचुरल इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, सेकेंड लाइन डिफेंस होता है, थर्ड लाइन डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन में जो है एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल सपोर्ट है, एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल सेकेंड लाइन में भी है। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम थर्ड में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो है इम्यूनिटी के जो है हिस्से हैं, इनेट इम्यूनिटी के हिस्से हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या होता है, जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इसमें पैथोजन से एनाटॉमिकली और मैकेनिकली बैरियर्स के थ्रू जो है इस शरीर को। इसमें क्या होता है, स्किन हमारा जो है सरफेस म्यूकोसल लाइनिंग जो है, जैसे मान लीजिए कि नोज हमारा है और इसमें हेयर्स जो है पाई जा रही है। अंदर से, बाहर से भले ये चिकना दिख रहा है, लेकिन अंदर से जाएंगे तो खुरदरा होता है, जिससे कुछ पैथोजन जाए उसमें क्या हो जाए, चिपक जाए। ऐसे ही इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा जो है उसमें कोई कुछ चला जाए तो उससे क्या हो जाएंगे, वो चिपकेंगे। म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, बहुत से पार्ट मान लीजिए बाहर से चिकनाहट लेकिन अंदर जो है खुरदा रहेगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है बहुत सारे जो है म्यूकोसल पार्ट जो है, इनको जो है एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में देखा जाता है। मैकेनिकल एक्शन में क्या होता है, इसमें जैसे खांसी का आना, जैसे कफ कुछ अगर एंट्री किया है तो उसको जो है बाहर निकालने की जो है प्रक्रिया जो है। स्नीजिंग होता है, एकाएक मान लीजिए कुछ हमारे नोजल पार्ट से जो है एंट्री कर गया तो उसको स्नीजिंग के माध्यम से बाहर निकालेंगे। पेरिस्टाल्टिक जो है मूवमेंट होता है, जैसे ये करते हैं ना, तो ये भी एक तरह का जो है हमारा ये। आर दी मैकेनिकल बैरियर्स, ये सब जो है मैकेनिकल बैरियर का कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो हमको जो है देखने को मिलता है। स्किन जो है आखिरकार जो है हमारी जो है किस तरह से इम्यूनिटी को जो है देख रेख में लाती है और कैसे हमारी मदद करती है स्किन, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो स्किन की खासियत है कि इम्परमिएबल होता है ये, खासतौर से इम्परमिएबल का मतलब यही है कि इसको जो है कोई पार नहीं करेगा, ऐसे देख करके ऐसे समझ लेना है। और इपीडर्मिस और जो डर्मिस है इसमें, इसका जो लो पीएच वैल्यू मेंटेन करता है, 3 से 5 जो है इसका पीएच वैल्यू जो है रखना था। क्यों, आखिरकार जो स्किन का जो पीएच वैल्यू जो रखा जाता है यहाँ पर मेंटेन 3 से 5। अब देखिए एसिडिक के नेचर यहाँ पर दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि सीबम जो होता है वो सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा जो है जो पदार्थ निकाला जाता है वो एसिडिक इन नेचर जो है। और इस एसिडिक इन नेचर जो बिहेवियर यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। और उस एसिड में जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते हमारे स्किन पर ही जो है क्या हो जाएंगे, वो बैरियर के रूप में एक स्किन पर ही चिपक जाएंगे और इंटर नहीं कर पाएंगे, और उससे जो है उनका जो है जीवन काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि वो सूक्ष्मजीव हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाए तो सर्कुलेट होकर के मूव करे, बाहर ही उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और हमारा शरीर के अंदर का जो भी आर्गन है वो सेफ बचा रहा है, तो बाहर से क्या किया जाएगा, कर दिया जाता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं आसान भाषा में। जैसे कोई मान लीजिए कि परिवार है, उसके घर में जो है जो भी जैसे बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, अगर कोई अननोन पर्सन आए तो क्या होता है, सबसे पहले जो है वो जो बाहर बैठे हैं वही उनको जो है क्या कर लेंगे, वहीं पर रोकेंगे और अंदर नहीं आने देंगे। तो हमारी जो है वहां पर जो है घर की सुरक्षा जो है क्या हो जाती है, क्योंकि बाहर से उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ऐसे ही हमारा जो स्किन क्या करता है,
बाहर ही जो है पैथोजन को क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि उसमें सीबेसियस ग्लैंड है और सीबम का सेक्रेशन किया जा रहा है, जिससे जो वहाँ के एनवायरमेंट क्या हो गया, एसिडिक की नेचर हो गया और वहां पर जो है एंट्री जो है सूक्ष्मजीवों की नहीं हो सकती है। दूसरी बात क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है कि कुछ चिपचिपा तरह से जो है मान लीजिए कि किया जाएगा, मान लीजिए कि अब हम बाहरी जो है प्रोटेक्शन न कर पाए और जो भी ओपनिंग है जो क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग जो नेचुरल ओपनिंग जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नॉस्ट्रिल हमारा है, माउथ वाला रीजन है, नो ये सब है, क्या है ये देखिए, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है रेस्पिरेटरी लाइनिंग पाई जा रही हैं, जो क्या करती है, रोम हेयर्स पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई अगर पार्टिकल अगर हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए इसको खींच रहे हैं तो वहां जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है और वही नोजल ब्लोइंग ये सब जो है, नेजल ब्लोइंग ये सब जो है निकलता जाता है और इस समय समय से जो हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते जाते हैं और स्टिकी जो है वो होता है, चिपका करके अपने अंदर उस पैथोजन को जो है उसको बाहर कर देगा। मैकेनिकल एक्शंस में क्या होते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया था, कफिंग, स्नीजिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये सब क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको एकाएक जो है क्या करता है, बाहर निकाल करके और हमको जो है बचाता है। कभी कभी ऐसा हम देखे हैं कि आम बात है ये कि जो हमारा फुट वाला रीजन है, जो पैर वाला जो रीजन होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आखिर ये बहुत सोचने वाली बात है। देखिए क्या होता है, हमारे जो फुट वाला जो रीजन है, जो नीचला पोर्शन हमारा जो है, उसमें सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। अब देखिए कितना मजेदार बात है, सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। जब सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाएगा तो सीबम का फॉर्मेशन नहीं होगा और सीबम जो है क्या करता है कि एसिडिक की नेचर मतलब पीएच वैल्यू जो है 7 से नीचे रखता है और कितने जो फंजाई है, फंगल जो है, वो उस एसिडिक की नेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे फुट वाले रीजन में सीबम ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, जिसके चलते सीबम नहीं बनेगा, वहां का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा और इसके चलते उस वाले रीजन में फंगल का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। ये सबसे जबरदस्त चीज है जो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये भी सब समझ गए, पैर में इन्फेक्शन जैसे होता है, जिस कहते हैं ना कि हमारा जो है ये 2 अंगुली के बीच में जो है सड़न, ये सब, तो ये चांसेस वही है, यही देखने को मिलता है, क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। सेकेंड लाइन में आखिरकार हम लोग जो है क्या देखते हैं, ये फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं, जिससे टेम्परेचर का बढ़ना, पीएच का बढ़ना घटना, सब्सटेंस जो है, एंजाइम्स और उसके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, नेचुरल एंटीबॉडीज हैं, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज है, इंटरल्यूकिन्स, ये सब चीजें जो है, फाइगोसाइटोसिस सेल्स है, ये सब हमको जो है इस तरह से, मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन से अगर नहीं बचा कोई तो अंदर जाएगा, भैया बॉर्डर पार कर गया तो दूसरा तैयार रहेगा, वो जो है कहेगा आइए आपका स्वागत है, लेकिन लड़ाई होगी उनके बीच में, वो भी रोकने का काम करेगा। अब मान लीजिए हमारे शरीर का तापमान, हम लोग कहते हैं कि हमको जो है फीवर हो गया, ये हो गया, क्या है ये तापमान का बढ़ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि होम्योथर्म्स हम लोग हैं, क्योंकि जो बाहर का तापमान है, एनवायरमेंट का तापमान होता है, उसके हिसाब से अपने तापमान को, जो हम लोग का जो ब्लड का जो तापमान है, ब्लड हमारे शरीर के अंदर जो इस स्पीड से फ्लो कर रहा है कि कुछ हीट का प्रोडक्शन करेगा, जो तापमान क्रिएट करेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख लें, पानी जो है बोतल में भर लें हम और उस पानी को उसमें क्या करें, ऐसे हिलाएं, बोतल को हिलाएं, रन कराएं उसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, इसे टकराएंगे। जब टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा उसमें और हीट भी प्रोड्यूस होगा, जिसके चलते उसका तापमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो होता क्या हमारे शरीर में, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है और फ्लो इतना तेज करता है जिसके चलते 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान क्या हो जाता है, वो हो जाता है। और